हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2023 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में। बट बिफोर दैट हियर इज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमको यहाँ पे ई की पावर एक्स के रूप में एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में यानी कि एक्स की वैल्यूज के बारे में पूछा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होगी। और यहाँ पे सिंस x की वैल्यू रियल है तो ये जो सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं, चाहे दो आ रहे हैं या चार आ रहे हैं, ये पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, कितने पॉजिटिव होंगे कितने नेगेटिव होंगे, इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। काफ़ी लेंदी और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपके द्वारा ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लिया जाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आई। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो हम कैसे अप्रोच करते हैं। यहाँ पे अगर मान लो मैं e की पावर x को t मान लेता हूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी। यहाँ पे देखो e की पावर 4x है मतलब t की पावर 4 हो जाएगा प्लस 8 इंटू टी क्यूब प्लस 13t² माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ रही है। अब देखने को तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन हम इसको एक काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ किससे, इस इक्वेशन को मान लो मैं टी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। अब जैसे ही हम इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये तो टी स्क्वायर बचा, यहाँ पे आ जाएगा 8t प्लस ये 13 बच जाएगा माइनस 8/t बचेगा प्लस 1/t² 1/t² बच जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास में बचेगा। अब देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को एक साथ क्लब कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा t² प्लस 1/t² प्लस अब ये इन दोनों टर्म्स में से 8 कॉमन आ रहा है तो इसी को 8 को बाहर ले लेते हैं, t माइनस 1/t आ गया प्लस 13 इक्वल टू 0। हमारे पास में ये आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो लास्ट पार्ट में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन किया था। वहाँ पे जहाँ यहाँ t है वहाँ पे x था उसकी जगह। अब वहाँ पे भी हमने क्या किया था, इस बीच वाली टर्म को कुछ और मान लिया था, फिर उसके होल स्क्वायर करके इस टर्म की वैल्यू निकाल के इसके रेस्पेक्ट में एक अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई थी। वही सेम चीज अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस से हम मान लेते हैं कि t माइनस 1/t एक्चुअली में अल्फा के बराबर। अगर ऐसा है तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो जिसका मतलब यहाँ आ जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये आ गया t² प्लस 1/t² माइनस 2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, जहाँ से t² प्लस 1/t² की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 मैं निकाल के ले आया। अब इसका करना क्या है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास इनिशियली तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अब हम अल्फा के रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 अल्फा प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0। इसके अगर मैं फैक्टर्स कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया अल्फा प्लस 5, दूसरा हो गया अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू दो आ रही है, एक आ रही है -5, एक आ रही है -3। अब मेरे को करना क्या है, दो वैल्यूज आ गई लेकिन ये तो अल्फा की है, अल्फा तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, वो तो यहाँ पे इसके बराबर है। तो अब मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही अब यहाँ पे एक एक कंडीशन हम लगा लेते हैं। जैसे अगर अल्फा इक्वल टू -5 है तो इस सिचुएशन में अल्फा एक्चुअली में t माइनस 1/t है जो कि -5 के बराबर है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो t² माइनस 1 और नीचे वाले t को उधर ले जाएंगे तो ये -5t हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा t² प्लस 5t माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ से देखो t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। t जिसको हमने माना है कि वो e की पावर x के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -b यानी कि -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर एंड 25 -4 इंटू -1 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे c नेगेटिव में है, डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास t की यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी। जैसे इसको प्लस माइनस में यहीं पे खोल लेते हैं, चलो, है ना। तो यहाँ पे आएगा -5 प्लस रूट ये हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे आएगा -5 माइनस रूट 29 डिवाइड बाई। इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यूज आ रही। अब देखो इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे अपने को पूरा खेल करना। देखो यहाँ पे e की पावर x है ना। अब ये
यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या कहना होता है कि इसका आउटपुट जो है कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगा। ई की पावर एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू डालो, ई की पावर एक्स यानी कि टी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको देखता हूँ, ये रूट ऑफ ये 29 की अगर मैं बात करूँ तो इसका पूरे का रूट, अच्छा इसको ऐसे ले लो, यहाँ पे इस पूरे की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली में 5 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमको यहाँ पे लग जाएगा, है ना। ये 5 पॉइंट समथिंग है। अब इसमें से 5 जाएगा तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आउटपुट पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये तो नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव दिख रहा है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि ई की पावर एक्स का फाइनल आउटपुट तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। अब ये 5 पॉइंट समथिंग हो गया। अब अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये 5 पॉइंट समथिंग है, इसमें से 5 मैंने माइनस किया तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 2 से डिवाइड और कर दे रहे हैं तो ये फाइनली जो आउटपुट इसका निकल के आएगा वो भी 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, है ना। इसका करना क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो इतना अपने पास में हो गया। अब सेम तरीके से हमको दूसरी वैल्यू भी निकालनी है कि अल्फा की वैल्यू अभी तो -5 थी, अब अगर -3, जैसे कि यहाँ पे कहाँ, हाँ ये रहा -3 वाली वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ, -3 वाली अगर वैल्यूज अपन लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे वापस से आ जाएगा कि t - 1/t इक्वल टू -3। सेम ही इक्वेशन आएगी, वहां जहां 5 था उसकी जगह अभी 3 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा t² - 1 इक्वल टू -3t, मतलब कि t² + 3t - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके रूट्स निकालोगे, t की वैल्यू या e की पावर x ये आ जाएगी -3 ± 9 और 4 ऐड कर देंगे तो √13 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ से भी इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस में खोलोगे तो -3 + √13 डिवाइड बाई 2 और एक आएगी -3 - √13 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखो ये तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, नेगेटिव आउटपुट तो अपने को चाहिए ही नहीं। यहाँ पे √13 की बात करूँ तो ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना भाई, 9 से बड़ा है ना रूट के अंदर और 16 से छोटा है, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। 3 पॉइंट समथिंग में से 3 गया तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब एक तो चीज़ ये है कि ये पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है तो इसको अपने को इंक्लूड करना है। दूसरा एक कितना आउटपुट दे रहा है, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग में से 3 गया तो 0 पॉइंट समथिंग बचा, उसको 2 से और डिवाइड कर दिया तो 0 पॉइंट समथिंग ही मेरे पास आ रहा है। अब इस 0 पॉइंट समथिंग का हम क्यों निकाल रहे हैं, इस चीज़ को अगर समझोगे, देखो यहाँ पे अपने को नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताना है कि कितने इसकी नेगेटिव होंगे कितने पॉजिटिव होंगे। अच्छा एक चीज़ तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यूज आ गई हैं, इसके सॉल्यूशंस अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन अगर अपन यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा की वैल्यू के बेसिस पे टी की वैल्यू हमने यानी कि ई की पावर एक्स की निकाली, यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे तो देखो एक तो ये वाला केस है और एक ये वाला केस है, तो दो ही केस हैं तो दो ही इसकी वैल्यूज आएंगी। पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आएंगी क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो अभी अपने को क्या पता चल रहा है, अपने को यहाँ पे पता चल रहा है कि ई की पावर एक्स की जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट समथिंग में आ रही है ना, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यूज निकालनी है, ये तो e की पावर x की है। अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले लो, है ना। तो इधर तो बचा x, इधर क्या आ जाएगा ln और यहाँ आएगा 0 पॉइंट समथिंग, है ना, 0 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आई। अब ln का तुमको ग्राफ पता होना चाहिए। क्यों, ln का ग्राफ क्या कहता है, जैसे अगर मान लो ln x का ग्राफ हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है जिसमें ये 0.1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है जब ln के अंदर ये वाली वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब हम चल रहे हैं तो आउटपुट में हमें ये मिल रहा है, ये y की तो वैल्यू है ये सारी, तो ये हमें आउटपुट में मिल रहा है, मतलब नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है। अब देखो इस केस में भी 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे भी, है ना, इसीलिए मैं बोला था काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 0 पॉइंट समथिंग है और पिछले वाले केस यहाँ पे भी 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब ln के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी वो यहाँ से ये 0 से 1 के बीच की होगी, जिसका मतलब उसका ग्राफ में या y की वैल्यू जो इसके y की वैल्यू मतलब इसके इक्वल टू y, जनरली हम ऐसे लेते हैं ना, बट इसके इक्वल में इस बार x है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये x की वैल्यू नेगेटिव वाले आउटपुट से आएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हमारे पास में आ रहे हैं और दोनों सॉल्यूशंस जो है नेगेटिव है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के अंदर दे रखी है और इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स या नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस वगैरह पूछे। तो जब भी इस तरीके की इक्वेशन आती है तो अपना मेन काम यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है वो ये कि यहाँ पे रूट को, स्क्वायर रूट को हटाने की पूरी पूरी कोशिश अपने को करनी है। तो देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इसके फैक्टर्स करता हूँ तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x-3 और x-1। तो इसको लिख देता हूँ x-3 और x-1 और पूरे पे रूट लगा हुआ है। और ये तो x² - 9 है, इसके फैक्टर कर दोगे तो ये आ जाएगा x-3 इंटू x+3। ओके, राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं। ये 4x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12x - 2x + 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो रूट ऑफ x-3 अगर मान लो मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉमन ले लूँ। यहाँ पे रूट ऑफ x-1 बचेगा, यहाँ पे रूट ऑफ x+3 बचेगा। और इधर यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 4x को अगर मैं कॉमन लिया तो x-3 आया, ऐसे ही -2 को कॉमन लिया तो x-3 आया। तो दोनों साइड देखो, यहाँ से x-3 है, यहाँ भी रूट ऑफ x-3 और अच्छा एक सेकेंड, हाँ, प्लस रूट ऑफ x+3 आ जाएगा। और यहाँ से भी रूट ऑफ x-3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये बचेगा। क्लियर? अब देखो इसका करना क्या है। अब यहाँ पे ये इक्वेशंस कब इक्वल होंगी, या तो ऐसा हो कि यहाँ पे ये जो है ये वाली वैल्यू ये जीरो हो जाए। ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू कुछ भी हो और जीरो इंटू कुछ भी हो, ये हमेशा जीरो रहेगा, तो तब ये इक्वल हो जाएगी। या फिर ऐसा हो कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो, तब भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। तो पहला केस क्या है, पहला केस कहता है कि रूट ऑफ x-3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, जिसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x-3 इक्वल टू 0, मतलब कि x इक्वल टू 3। एक सॉल्यूशन तो मेरे पास ये आ गया। चलो अगले की बात करते हैं। अगले के लिए अपने को दूसरा कंडीशन ये है कि रूट ऑफ x-1 प्लस रूट ऑफ x+3, है ना, इक्वल टू होना चाहिए इसके। अब इसको इक्वल करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों साइड देखो फिर से वही रूट आ गया ना, वैसे ही टाइप की इक्वेशन यहाँ पे बन गई। तो इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अपन वापस से क्या करें, फिर से इसका होल स्क्वायर कर दो। अब फिर से अगर मान लो मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा x-1 प्लस x+3। ठीक है, a² + b² हो गया और प्लस 2 रूट ऑफ x-1, एक सेकेंड, x-1 x+3 और हाँ, यहाँ पे आ जाएगा x+3 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इसका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4x - 2। अब देखो यहाँ पे क्या है 2x + 2 और एक सेकेंड इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट में बच रहा है 2 रूट ऑफ x-1 इंटू x+3 और राइट साइड में 4x - 2 माइनस 2x -2। तो ये क्या आ गया 2x - 4, जहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो x - 2 आया। अब देखो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ रहा है रूट ऑफ x-1 इंटू x+3 इक्वल टू x - 2। अब दोनों साइड कर देते हैं हम होल स्क्वायर, जिससे कि ये रूट खत्म हो जाए, फाइनली अपने को वैल्यू मिले। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आया x-1 इंटू x+3 और इधर आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा x² और -x प्लस 3x - 3 इक्वल टू x² - 4x + 4। अब देखो x² से x² कैंसिल हो गया, 4x को इधर ले आओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी 2x बचा हुआ है, प्लस 4x इधर आ गया, 4 + 3 इधर चला गया, तो यहाँ पे आया 6x, इधर आया 7, x इक्वल टू 7/6 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। ये इसका आंसर आया यहाँ पे। अब देखो जब भी रूट वाले क्वेश्चंस या स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस तुमको दिए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरा हमको ध्यान में यहाँ पे रखना है वो ये है कि यहाँ पे जब सॉल्यूशंस आ जाए, हमारे पास रूट्स आ जाए, वैल्यूज आ जाए, तो उन सबको वापस से सेटिस्फाई करा के देखना है। जैसे कि 3 तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रूट ऑफ x-3 जो है सबका फैक्टर है, तो मतलब सेटिस्फाई तो करेगा ही यहाँ पे, तो ये तो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो ये वाला तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 1 की अगर हम बात करें, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग जो
हमारा अभी आंसर यहाँ पे निकल के आया है। इसकी अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही 1 पॉइंट समथिंग इधर x की जगह डालोगे तो ये नेगेटिव आउटपुट देगा, और रूट के अंदर नेगेटिव मतलब रियल वैल्यूज तो है ही नहीं। अब रियल वैल्यू नहीं है तो इस वजह से ये वाले इस आंसर को हम कर देते हैं रिजेक्ट, और हमारे पास केवल एक आंसर आता है x इक्वल टू 3, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस विल बी 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ रियल रूट्स ही पूछा है। अब की बार हमको एक मॉडुलस फंक्शन के रूप में एक इक्वेशन दे रखी है। जब भी इस तरीके की इक्वेशन होती है तो अपन क्या करते हैं, मॉडुलस फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे क्रिटिकल पॉइंट अगर मान लो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसी के बेसिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो कि -2 और 0, है ना। 3 केस बन जाएंगे, पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये। पहला केस क्या कहता है, जब x पॉजिटिव हो। दूसरा केस कह रहा है जब x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में हो। थर्ड वाला केस कहता है जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो। तो एक एक केस को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, यानी कि x जब पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो मॉडुलस जो है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, या मॉडुलस को सीधा सीधा हटा दो, कोई मीनिंग ही नहीं रहता। यही तो बेसिक फंडा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² -5x -10 + 6 = 0। इसी को सिंप्लीफाई करना दिया आएगा x² -5x -4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये आएगा 5 ± √25 + 16। देखो 4 × 4 -4 करेंगे, और यहाँ पे b² -4 ऐसी होता है, तो ये -4 की वजह से वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही है, 5 ± √41 डिवाइड बाई 2। तो यहीं से अपन देख सकते हैं कि x की हमारे पास दो वैल्यूज है। एक तो है 5 + √41 डिवाइड बाई 2, दूसरी है 5 - √41 डिवाइड बाई 2। अब √41 की अगर मैं बात करूं तो ये 36 और 49 उन दोनों के बीच में है, तो मतलब इसका आउटपुट जो है वो 6 पॉइंट, रफ फिगर पे ही हमको काम करना है, 6 पॉइंट समथिंग होगा। अब 5 में से 6 पॉइंट समथिंग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव आउटपुट देगा, ये पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। लेकिन हम तो यहाँ पे फर्स्ट केस में पॉजिटिव वाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव का तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेकेंड सिनेरियो पे आ जाता है। सेकेंड सिनेरियो अपना क्या कहता है, जब x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में हो। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे पहले वाला जो है वो नेगेटिव के साथ में खुलेगा, तो ये -x² आ गया। दूसरा यहाँ पे -2 से 0 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ में खुलेगा, तो -5 × x + 2 + 6 = 0। ये आ जाएगा, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, x² + 5x + 10 - 6 = 0, यानी कि x² + 5x + 4 = 0, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके फैक्टर्स कर दो, x² + 4x + x + 4 = 0, ये आ जाएगा मेरे पास, है ना। अब इस इक्वेशन को आगे चल के हम क्या लिख सकते हैं, इसके दो फैक्टर्स हो रहे हैं, एक तो x + 1 हो रहा है, एक x + 4 हो रहा है, सब इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है -1, एक आ रही है -4। अब फिर से यहाँ पे यही चीज़ देखना है कि x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में है, तो -1 तो उसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन -4 थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास थर्ड वाला केस आता है। थर्ड केस क्या है, जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। अब सारे के सारे नेगेटिव में आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x², है ना, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +5 × x + 2 + 6 = 0। ये मेरे पास में, हाँ ये मेरे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वापस से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² -5x -10 + 6 = अच्छा ये +6 नहीं आएगा अभी, है ना, ये हमारा -6 आएगा। तो यहाँ पे आएगा x² -5x -16 = 0। चलो अब देखो, तो यहाँ पे करेंगे सिंप्लीफाई इसको, या सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, x की वैल्यू निकालो। ये आएगा +5 और यहाँ पे 25 और +64 हो जाएगा, है ना, और डिवाइड बाई 2। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ ये हो जाएगा 89 डिवाइड बाई 2। अब इसी को देखना है कि x की हमारे पास दो वैल्यूज है, एक वैल्यू है 5 + √89 डिवाइड बाई 2, दूसरी है 5 - √89 डिवाइड बाई 2। अब देखो 89 कितना हो गया,
ये लगभग 8 पॉइंट समथिंग है ना। चलो, अगर ये 8 पॉइंट समथिंग है तो ये तो पूरा प्लस हो गया, ये पूरा आउटपुट प्लस में है, लेकिन मेरे को चाहिए -2 से छोटा, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखोगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग -3 पॉइंट समथिंग, ये जो इसमें है ये हमारे पास में आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने इसके रियल सॉल्यूशंस हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लो मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, एक तो ये हो गया है ना, दूसरा, अच्छा हाँ, दूसरा हमारा ये वाला हो गया -1, और थर्ड हमारा जो है ये वाला। टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हमारे पास में आ जाएंगे 3। ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेगमेंट का, जिसमें हमको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो अपन से ये पूछा है, अब देखो जब यहाँ पे अल्फा और बीटा की पावर कम होती तो हम यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, उन पावर्स को, जैसे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 होती तो जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में उसको डबल टाइम्स में बनाने की कोशिश करते हैं। बट अब तो पावर 14 है, तो ऐसी सिचुएशन में ये सब करना मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, टाइम भी जाएगा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व जो है वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जब पावर ज़्यादा होती है तो जनरली हम जो है प्रेफरेंस हमको ये देनी चाहिए कि हम इसके रूट्स निकाल लें, जैसे कि x² -√2x + 2 = 0 है ना। अब यहाँ पे इसके रूट्स निकाल लेते हैं, तो x = क्या है √2 प्लस माइनस, और √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 - 4 × 2 याद आएगा /2। तो x = आया √2 प्लस माइनस, यहाँ पे आया -√6 आएगा, √6 आयोटा लिख देता हूँ, ये आ गया। अब देखो यहाँ से अगर मान लो मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आया 1 ± √3 आयोटा/2। ये कुछ देखा देखा लग रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है -½ होता है, मतलब 1 के साथ में माइनस आता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x = -√2, माइनस कॉमन ले लेते, क्या जा रहा है तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा √3 आयोटा/2। अब यहीं से चीज़ें याद आ जानी चाहिए हमको कि देखो हमारे पास एक वैल्यू होती है ओमेगा, जिसकी वैल्यू होती है -½ प्लस आयोटा √3/2 ओमेगा, है ना। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -½ माइनस आयोटा √3/2, ये होती है। अब यहीं से दोनों वैल्यू निकल रही है हमारे पास। इसको अगर हम चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू क्या आएगी -√2 और उसके साथ है -1 प्लस √3 आयोटा/2। दूसरी है -√2 और -1 माइनस √3 ये आ जाएगा ये। अब ये एक्चुअली में -√2 ये ओमेगा लिखा हुआ है और ये -√2 ओमेगा स्क्वायर लिखा। तो मैंने अभी यहाँ पे दोनों रूट्स निकाल लिए। एक रूट तो मेरा ये आ गया है ना, इसको मैं अल्फा बोल दे रहा हूँ। दूसरा रूट मेरा ये आ गया, इसको मैं बीटा बोल। अब तो अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 निकालना बच्चों खेल हो गया। तो यहाँ पे है अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। इसको कैसे निकालना है, देखो इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे आ जाएगा -√2 ओमेगा की पावर 14 प्लस -√2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 14। अब देखो यहाँ पे 2 की, देखो सबसे पहली चीज़ तो माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर है, और 2 की पावर 7 हमारे पास में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया ओमेगा की पावर 14 प्लस ओमेगा की पावर 28। और चाहो तो यहाँ से ओमेगा की पावर देखो, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा क्यूब = 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ये 2 प्रॉपर्टीज ओमेगा की होती है। तो यहीं से इन दोनों को लगा दो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया है ना, पावर 14 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा है ना 9 ओमेगा और इनटू आ जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पे देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 की पावर 4 मतलब कि 1 ही हो गया फाइनली, इसको सीधा 1 लिख देते हैं। यहाँ पे बच रहा है ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे बच रहा है ओमेगा। अब यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो -1 निकल के आएगी। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो माइनस ये आ गया, जो कि -2 की पावर 7 जो है 128 होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आएगा सी। ओके, तो यही थे कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो कि जेईई मेंस 2023 में आए थे। कुछ एक क्वेश्चंस और हैं, उन सबको भी नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे।
सो आज के लिए बस इतना ही. होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.